आपकी कुछ ड्रीम्स होंगे एंड वी ऑल हैव सम ड्रीम्स, बट सम ड्रीम्स आर सो बिग दैट वी आर अफ्रेड टू फॉलो देम. वी वॉन्ट टू बी डिफरेंट, यू मे वॉन्ट टू बी लेजेंडरी, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है रास्ते में. देयर इज़ वन सॉन्ग दैट आई थिंक हमेशा मुझे फॉलो करता है, मुझे मोटिवेट करता है कि कब्र पे मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे. एंड आई थिंक आप भी उसी मूवमेंट का वेट कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ को डेफिनेशन मिल सके. आई हैव सम फ्रेंड्स हु आर ग्रेट एक्टर्स, पोएट्स, डांसर्स, सिंगर्स, इन एवरीथिंग. उनके पास बहुत टैलेंट है एंड वैसे ही शायद आपके पास भी बहुत टैलेंट है, डायरेक्शन है, पाथ है, लेकिन एक और चीज़ है, डर. डर कि अगर मैं अनसक्सेसफुल हो गया तो क्या, अगर हार गया तो क्या, कि हमें एक लाइफ बनानी है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है. एंड अगर मैंने अपने करियर की तरफ भागा, 5 to 6 years इन्वेस्ट करे एंड एंड में फेल हो गया तो देन व्हाट्स नेक्स्ट, कहाँ जाऊँगा मैं, मेरी लाइफ मुझे कहाँ लेके जाएगी, वो डर होता है. बात यहाँ ये नहीं है कि सोसाइटी क्या कहेगी. लोग कहते हैं कि सोसाइटी की बात मत सोचो, बट लेकिन यहाँ बात सोसाइटी की नहीं है. अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप खुद हो, आपकी मेंटालिटी है, आपके मन में आता है कि क्यों ना मैं सब कुछ क्विट कर दूं एंड आगे बढ़ूं, देन हियर आई वुड लाइक टू एडवाइज दैट क्विट. हार मान लो, आई से क्विट. भूल जाओ जो ड्रीम्स आपने देखी थी, सारे सपने सब भूल जाओ और क्विट कर दो एंड अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस चले जाओ. भूल जाओ अपनी ड्रीम्स एंड क्विट. बट उन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बात समझो. हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्मोकर ज़रूर होता है. हम उसको बोलते हैं, समझाते हैं दैट स्मोकिंग छोड़ दो. व्हाट इफ वो हमारी बात मान जाए और स्मोकिंग छोड़ दे, वो रोक दे स्मोक करना. बट टेल मी समथिंग, क्या किसी चीज़ का रुक जाना और कंट्रोल होना एक ही बात है? वो स्मोकिंग रोक ज़रूर सकता है, लेकिन उसकी अर्ज को कंट्रोल करना उसके हाथ में नहीं है. वो ज़रूर रोक देगा, वो स्पॉट पे रोक देगा कि वो स्मोक ना करे, बट वो अर्ज, वो नेचुरल है, वो फिर आएगी. वो अर्ज हमारी लाइफ में वापस आती रहती है. एंड दैट्स वाई ऐसे कि रोकना और कंट्रोल करना अलग है. तो क्या हमारी ड्रीम्स, हमारा पैशन उससे अलग है? हमारा पैशन भी, हमारी ड्रीम्स भी, हम उनको रोक सकते हैं प्रेशर में आके, डर में आके, लेकिन उनको वापस आने से कभी कंट्रोल नहीं कर सकते. आई डोंट नो, लोग अपने आप को इतना पावरफुल क्यों समझते हैं, जैसे वो लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली शायद लाइफ हमें कंट्रोल कर रही है. लाइफ हमसे पहले भी थी, आज है और बाद में भी रहेगी, और हम शायद उस छोटी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट. हम सोचते कि हम ड्रीम्स को चूज कर रहे हैं, बट नहीं, ड्रीम्स हमें चूज करती हैं. एंड हमें वो प्रिविलेज फील होना चाहिए कि हमें एक सर्टेन डायरेक्शन मिली है लाइफ में. बट स्टिल अगर आप हार मानना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा दैट ओके, क्विट. यू नो व्हाई? बिकॉज यू कैन स्टॉप ड्रीमिंग, लेकिन अगर वो आपका सच में पैशन है तो आप उस पैशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे. एक इनर वॉइस होती है जो आपको हमेशा उसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी. आई नो लाइफ में बहुत बार ये डर होता है कि हम जा रहे हैं अपनी ड्रीम की तरफ, लेकिन बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं लाइफ में, तो क्या करें? और उस डर से हम हार मान लेते हैं, उस ड्रीम को छोड़ देते हैं. एक बात याद रखना, एक छोटा बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है, वो 50 बार गिरता है, 50 बार उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है. लेकिन वो कभी अपने आप से यही नहीं कहता कि शायद चलना मेरे लिए नहीं बना. आप कहोगे कि व्हाट इफ हम फेल हो गए, तो एक बात बताओ, इसके बाद की क्या गारंटी कि आपने अपनी ड्रीम्स छोड़ दी, एक नॉर्मल लाइफ की तरफ चले गए, एक मोनोटोनस साइकिल पकड़ लिया और कल को आप CEO बन जाओगे उस कंपनी के? आप कहोगे कि अगर मैं मेहनत करूं तो क्यों नहीं, बिल्कुल बन सकता हूं. तो अगर वही मेहनत आप अपनी ड्रीम्स की तरफ करोगे तो क्यों नहीं बन सकते? जब बचपन में 50 बार गिरकर भी आपने कभी गिव अप नहीं करा, तो आज क्यों गिव अप करना चाहते हैं? तब बचपन में जब अपने आप को यही नहीं बोला कि शायद चलना मेरे लिए नहीं बना, आज चल रहे हो ना, क्यों? क्योंकि कभी गिव अप नहीं करा, तो आज क्यों? सो नाउ आई विल से नेवर गिव अप.